राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। यह सुबह सुबह की बात है। दरअसल कुछ ऐसी ही कहानी इस वक्त सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ हो रही है। दरअसल सचिन पायलट ने एक बार फिर कहा है कि उनका लक्ष्य शुरू से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का रहा है और 2023 का विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसके 6 महीने बाद ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आचार्य और एक बार फिर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि हम सभी का सामूहिक लक्ष्य और उद्देश्य अगले साल का विधानसभा चुनाव जीतना है। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना फीडबैक और सुझाव दिया है। दरअसल पहले भी सचिन पायलट ने ये बात कही थी और एक बार फिर इसे दोहराया है। अब इसे सियासत का दर्द कहें या फिर चल रहा शीत युद्ध कहें, लेकिन जो भी हो, हाँ, हाल ही में जो दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार को पायलट ने अपना जो एक इंटरव्यू दिया उसमें यह तो साफ कर दिया है कि अगर हम सब मिलकर और एक टीम के रूप में काम करेंगे तो हम अगले साल के चुनाव में मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने में सक्षम होंगे। यानी यहां सीधे तौर पर यह मंशा तो जता दी गई है कि सब मिलकर अगर काम करेंगे तो शायद कामयाबी मिल जाए। अब यहां सवाल ये नहीं कि फिर पायलट के सपने पूरे होंगे या नहीं, लेकिन यहां सब मिलकर काम करने की जो बात कही गई है, यहां सवाल उठता है और वो ये कि सामने वाले भी उन्हें साथ मिलाकर चलना चाहते हैं या नहीं। अब कहने को तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार कांग्रेस को वापस रिपीट कराना है क्योंकि जनता जनार्दन भी उनके काम से खुश है। लेकिन वहीं पायलट ये भी कहते हैं कि पिछले 25 साल में हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाए हैं। पिछले 25 साल में जब भी कांग्रेस की सरकार बनाई है, हम अगली बार बीजेपी से बहुत बुरी तरह हारे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं कर पाए हैं। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जाहिर है कांग्रेस में चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि राजस्थान में इस बार जो चुनाव होंगे उनमें माहौल कुछ अलग हो सकता है। दरअसल 2 साल पहले जिस तरह गहलोत और पायलट गुट के बीच जिस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से आज तक जो माहौल नजर आता है, उससे तो लगता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में धड़ेबाजी की तस्वीरें भी खुलकर सामने आ सकती है। हाल ही में जयपुर में ईआरसीपी मामले पर प्रदेश के कांग्रेसियों का जो एक जलसा हुआ था और जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेसी एकजुट हुए थे, जहां सूबे के पूर्वी हिस्से में ईआरसीपी मसले पर भाजपा को घेरा गया था, वहां भी पायलट की मौजूदगी नहीं थी। चर्चाएं भी हुई थी, फुसफुसाहट भी हुई थी, क्योंकि पायलट तो खुद पूर्वी राजस्थान के टोंक के मतदाताओं की वजह से एमएलए बने। खैर, सियासत में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बात बड़ी नहीं, लेकिन बात बड़ी ये कि राहुल गांधी के सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ करने, सीएम गहलोत के बागियों के साथ हाथ मिलाने और नकारा निकम्मा वाले बयान पर पायलट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कब तक सब्र रखना होगा। पार्टी नेतृत्व जहां भी और जब भी काम करने के निर्देश देता है, मैं तो गर्दन नीची करके पार्टी के लिए काम कर रहा। जहां तक नाम देने का सवाल है, मैं पहले भी कई बार इसका उत्तर दे चुका हूं। मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं जिसमें हर हालत में हमेशा गरिमापूर्ण और सम्मानजनक बर्ताव सिखाया है, चाहे सामने से कोई कितने ही आक्रोश में बोले। इशारा आप समझ सकते हैं। आखिरकार जनता और वोटर्स ही हमारे जज और जूरी हैं। वे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। पायलट की इन बातों से अब आप इशारा किधर है ये बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि पहले कई बार वो तस्वीरें राजस्थान की जनता देख चुकी है
जहां पर पायलट को नकारा और निकम्मा कहा गया था। अब जाहिर है दिल के किसी हिस्से में दर्द तो है, और वाकई सही बात भी है कि आखिर कौन नहीं चाहता कि उसका वजूद ऊंचा हो। सब चाहते हैं, और सियासत करने वाले तो सभी चाहते हैं। तो फिर पायलट का भी क्या दोष, क्योंकि यूं तो सियासत का पाया काफी कमजोर होता है। कौन सा पाया कब हिलने लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि जब गहलोत और पायलट दोनों ही ये चाहते हैं कि कम से कम इस बार तो सूबे में कांग्रेस रिपीट हो, तो फिर सियासी मिलन या यूं कहें कि दिल से मिलन जब तक नहीं हो जाता, तो फिर 2023 में एक बार फिर कैसे फतेह होगा राजस्थान। वैसे सियासत है, हो कुछ भी सकता है। और फिर शायर मुजफ्फर वारसी का वो शेर भी याद आता है कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। नमस्कार।